ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हो नजरिए से होला। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आप जानते हैं कि लोग रंगबाजी करते करते रंगबाज बन जाते हैं, तो उसी तरीके से आप गणित को पढ़ते पढ़ते गणितबाज बन जाएंगे। तो ये जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है दोस्तों, आप सब के लिए YouTube पर और बिल्कुल निःशुल्क है। ये 6 महीने में कंप्लीट कराया जाएगा पूरा मैथ। तो ये बैच जो है इसका नाम है भैया गणितबाज। गणितबाज के पहले क्लास में आप सभी का स्वागत है। पूरा एक प्लेलिस्ट बन चुका है और एपिसोड वाइज चलेगा। ये पहला एपिसोड है इस तरीके से पूरे 6 महीना, और ये जो शो चलेगा सिर्फ शाम के 5 बजे। आप सबको पता है कि मैं मुखिया भी हूँ, तो थोड़ी व्यस्तता भी हमारी ज़्यादा है, और अब जो है फिर भी समय निकालकर मैं डेली एक क्लास आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। और इसमें गणित, चाहे आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, पुलिस, किसी भी एग्जाम के लिए सीटेट पीटेट कुछ पढ़िए, पूरे गणित हम आपको सिखा रहे हैं। हर एग्जाम में आपको काम देने वाला है। तो सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो मेंसुरेशन से हम चलेंगे। तो मेंसुरेशन में दोस्तों आपको 2 सेक्शन है। मेंसुरेशन में 2 सेक्शन है। तो पहला है आपका एरिया, ठीक ना, एरिया, और दूसरा है एरिया मतलब क्या, क्षेत्रफल, और दूसरा है वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम यानी कि आयतन। आपको पढ़ना है आयतन। वॉल्यूम में क्या पढ़ना है, आयतन, और एरिया में क्या पढ़ना है, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। क्षेत्रफल, एरिया और परिमाप के बारे में जानना है, ठीक ना। तो यही बात है, क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले क्षेत्रफल, जैसे इस बोर्ड का एक क्षेत्रफल है। जैसे बोर्ड मान लीजिए ये आयताकार है, तो इसकी लंबाई गुने चौड़ाई जो होगी यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे आपका खेत, तो उसका पूरा क्षेत्र कितना है, वही पूरा उसका क्षेत्र जो है वही क्षेत्रफल है उसका। और परिमाप का मतलब होता है कि जो आड़ी आड़ी जो देखते हैं घेरा हुआ, यही परिमाप हो जाता है। सभी जो बाउंड्री है, बाउंड्री का योग, या कहिए कि सभी भुजाओं का योग ही इसका क्या है, परिमाप होता है, यानी घेरा, घेरा कहिए। अब दोस्तों आयतन, आयतन मतलब कोई चीज की मात्रा उसमें कितना है। जैसे कोई बेलन है, तो उसको बनाने में अगर मान लीजिए ठोस बेलन है, तो कोई वस्तु कितनी मात्रा में लगा है ना, वो आयतन हो गया। या कोई शंकु है, खोखला शंकु है, उसमें कितना पानी भरा गया है, कोई बेलन में कितना पानी भरा गया है, वो उसका आयतन है। तो आप जान लीजिए कि हम अगर क्षेत्रफल और परिमाप शुरू करेंगे तो हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, सर्किल के बारे में पढ़ेंगे, यानी वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। अब त्रिभुज में अलग अलग प्रकार के त्रिभुज, जैसे विषमबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको भुजा के आधार पर त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। जबकि जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें कोण के आधार पर आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो वहाँ न्यून कोण हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाती हैं। चतुर्भुज भी आप जाइएगा तो चतुर्भुज में आप वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, आयत के बारे में पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, है ना, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, तो इसके बारे में आप पढ़ते हैं। लेकिन जब आयतन में आप जाते हैं तो आप बेलन के बारे में पढ़ेंगे, बेलन के बारे में पढ़ेंगे, आप शंकु के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पूछा जाएगा कि शंकु के आयतन क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है ना। गोला के बारे में पढ़ेंगे आप, गोला, आप इसमें अर्धगोला के बारे में पढ़ेंगे, आप इसमें छिन्नक के बारे में पढ़ेंगे, आप इसमें पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे किसमें, आयतन में, यानी वॉल्यूम में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, यानी क्षेत्रफल से। तो दोस्तों क्षेत्रफल से जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारा शुरुआत होगा त्रिभुज से। तो त्रिभुज से आप जान लीजिए, त्रिभुज को छोटी छोटी चीज़ें आपको जानते हुए, चूंकि मैंने ये कहा कि आपको ये गणितबाज, ये बैचे का नाम है, तो पूरा गणितबाज बनने के लिए आप जब तक छोटी छोटी चीज़ें नहीं जानेंगे, अब बड़ा से बड़ा सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो त्रिभुज, त्रिभुज आप जानते हैं कि 3 भुजा से घिरा हुआ आकृति क्या होता है, त्रिभुज होता है। जैसे ये 3 भुजा से घिर गया, ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब
ये भी 3 भुजा से घिरा हुआ है, इसके 3 शीर्ष हैं, ये सब त्रिभुजे है, नहीं त्रिभुज है। तो दोस्तों 3 भुजा से घिरा हुआ आकृति क्या होता है? त्रिभुज होता है। अब हम जो मेंसुरेशन में पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कैसे कैसे टाइप के होते हैं, नहीं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए विषम बाहु त्रिभुज, इसमें आपको पढ़ना है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। उसके बाद आपको पढ़ना है समबाहु त्रिभुज, समबाहु, ठीक है, त्रिभुज। उसके बाद हमको पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, इन सब को भुजा के आधार पर जाना जाता है। लेकिन हमें इन सब के साथ पहले एक त्रिभुज के बारे में जानना जरूरी है, वो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए, वो समकोण त्रिभुज है। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर एक 90 है तब बाकी दोनों मिलकर 90 होगा। और किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो ये 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? हम समकोण कहते हैं दोस्तों, समकोण। अब और इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, नहीं। अब समकोण त्रिभुज के बारे में क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि देखिए जब हम फॉर्मूला को समझेंगे, बनाएंगे तो यहाँ समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। हालांकि ये ज्योमेट्री में जानना था हमको समकोण त्रिभुज के बारे में, लेकिन जान लेना यहाँ भी जरूरी है। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा होता है दोस्तों कर्ण, और इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में, इसीलिए इसे H से लिखते हैं। अच्छा, और अगर कोई एक कोण यहाँ लेके आप चलते हैं, अगर सवाल आप बनाते हैं कोण यहाँ बोलते हैं, तो इस थीटा अगर यहाँ है, मान लीजिए कोई कोण यहाँ है, तो इस कोण के सामने की भुजा लंब होगी और एक जो भुजा बची वो आधार होगी। लेकिन अगर इस कोण को लेके चलेंगे तो लंब इधर हो जाएगी। तो ये होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, ये बेस यानी आधार, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण। दोस्तों सबसे बड़ी भुजा इसमें कर्ण होता है। किसी भी त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। और इन दोनों में कोई बड़ा छोटा हो सकता है, ये बड़ा होगा, ये छोटा हो सकता है, ये छोटा होगा, ये बड़ा हो सकता है। अच्छा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समकोण तो आप समझ गए, समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि एक कोण समकोण और समद्विबाहु माने दो भुजा बराबर, बाहु मतलब भुजा, द्वि माने दुगो, सम माने बराबर, यानी कि जिसकी दो भुजा बराबर हो और एक कोण समकोण हो वो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। मतलब इसमें एक 90 डिग्री का कोण, अगर ये भुजा जितना है उतना ही लंबा ये वाला भुजा है तो दोनों भुजा बराबर हो गया, तो समद्विबाहु भी हो गया और समकोण भी हो गया। इसको कहेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए, या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी बोल सकते हैं, आगे पीछे कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि अगर कर्ण जो होता है तो कर्ण का वर्ग जो होता है बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसीलिए सुन लीजिएगा, इसीलिए इसका जो है भैया कर्ण का जो वर्ग है बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसकी भुजाएं होती है 3, 4, 5। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है? 5। तो बड़का को एक तरफ वर्ग करिए और दोनों छोटका को एक तरफ वर्ग करिए और देखिए क्या ये बराबर हो रहा है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी इस 25 के बराबर ये 16, 9, 25 हो गया, यानी कि ये सही है। ये समकोण त्रिभुज की ये भुजाएं हैं कौन? 3, 4, 5। इसी तरह आप 6, 8, 10 भी कह सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर एक तरफ करिए, 10 का स्क्वायर 100, बाकी दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर एक तरफ करिए और जोड़ के देख लीजिए।
तो छोटी भुजा ये 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64, अगर जोड़ते हैं तो हो जाता है 64 36 100, इधर 10 के स्क्वायर 100 तो है ये है, यानी बराबर। ये सारे होते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। दोस्तों कोई भी त्रिभुज का अगर आपको ऊंचाई पता है और आधार पता है तो उसका एरिया निकाल सकते कि ये पूरा एरिया कितना है, समझ रहे हैं, ये पूरा एरिया चलिए कितना है, ये पूरा एरिया ज्ञात कर सकते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि 1/2 आधार और गुना ऊंचाई, इसमें ऊंचाई p है या इस ऊंचाई को h से भी कह सकते हैं, h कह सकते हैं, समझे कि नहीं। ये स्मॉल h मैंने लिख दिया, ये h हाइपोटेनियस के लिए मैंने इंगित किया था। तो ऊंचाई कोई भी त्रिभुज में, अब इस त्रिभुज की ऊंचाई की बात करिएगा तो त्रिभुज की ऊंचाई ऐसे हो गया, एकदम सीधा आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इस त्रिभुज में चूंकि ये तो समकोण त्रिभुज था यानी ये एकदम सीधा खंभा खड़ा है ना। ऊंचाई इसकी ऐसे नहीं हो सकती, ये तिरछा हो जाएगा, ये ऊंचाई नहीं हुआ। समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है वो एकदम सीधा खड़ा रहता है, तो वही ऊंचाई हो जाता है। तो कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई कर सकते हैं। जिस त्रिभुज की ऊंचाई पता होगा तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब है कि जिसकी तीनों भुजाएं जो है अलग अलग लंबाई की हो, विषमबाहु त्रिभुज हो जाता है। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है। आप इसे नोट कर लीजिए कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई अलग अलग होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस बात को आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आप समझिए इसकी परिमाप क्या होगी, बताइए। तो परिमाप होगी भैया तीनों भुजा के लंबाई का योग, जितनी भुजा है सबको जोड़ दीजिए, a + b + c। लेकिन इसका अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर इससे लिखते हैं, ई क्या होगा, तो a + b + c/2, यानी परिमाप का आधा अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना, आधा परिमाप। अब इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है, चूंकि क्षेत्रफल परिमाप पूछा जाएगा हम लोगों से, वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है s × s - a s - b s - c। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों सेमी पेरीमीटर, ठीक ना, बराबर क्या होता है, परिमाप का आधा, और जो आएगा आधा उसको यहां लिखना है, फिर उसी में से एक भुजा घटाना, उसी में से दूसरी भुजा, उसी में से तीसरी भुजा। तो आपको क्या निकल जाएगा, उस त्रिभुज का क्या निकल जाएगा, आपका क्षेत्रफल। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 18, 20 और 22 सेंटीमीटर है। ये भुजा है, सेंटीमीटर की भुजा। अब इस पर हम लोग सवाल बनाएंगे, मतलब किसी त्रिभुज के तीनों भुजा की जो लंबाई है 18, 20 और 22 कर दीजिए, 18, 20 और क्या है 22 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग हो गई। अब तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप निकालने के लिए हमको तीनों भुजा को जोड़कर, ठीक है, और 2 से भाग दे देना होगा। तो भाग दे दीजिएगा तो कितना, सबको जोड़ दीजिए, तो 2 8 हो गया आपका 10, 2 8 10, 2 2 4 1 5 1 6, 2 से भाग दिया 30, यानी सब जोड़ के 60 हो रहा था, 60 को 2 से भाग दिया 30, ये हो गया अर्ध परिमाप। यानी उस त्रिभुज के जो विषमबाहु त्रिभुज है दोस्तों, उस विषमबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा को जोड़कर 60 आता, उसको 2 से भाग दिए 30 हो गया। अब यहां पर आपको समझना है कि इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमको क्या करना होगा, √s, आपको याद है फॉर्मूला, s × s - a s - b s - c। अब देखिए a b c क्या है, यहाँ तीनों भुजा है, और s क्या है, यहाँ अर्ध परिमाप है। तो दोस्तों
सबसे पहले हमने लिखा इसके जगह 30। अब 30 में से पहली भुजा घटाओ, ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा। तो 30 में से 18 घटा देंगे, 12 आ जाएगा। फिर 30 में से दूसरी भुजा घटा दीजिए, 30 में से 20 घटेगा, 10 आ जाएगा। फिर 30 में से लास्ट की भुजा घटा दीजिए, तीसरी भुजा, यानी 8 हो जाएगा। अब ये देखिए, आप इसको 12 तिया 36 दाएं 3600 हो गया, यानी रूट अंडर हम इसको 3600 गुना 8 बोल सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3600 का वर्गमूल कितना, 60 और रूट अंडर 8 को ऐसे भी तो लिख सकते थे दोस्तों, 4 दूना 8, 4 का वर्गमूल 2 आएगा तो 60 दूना 120 हो गया और 2 अंदर रह जाएगा, यानी 120 रूट 2। अच्छा, अगर सेंटीमीटर में भुजा है तो क्षेत्रफल बोलिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में होता है, यहाँ मीटर क्यूब हो सकता था अगर आयतन रहता तो, क्योंकि 3 गो गुना होता है उसमें, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसमें क्या होता है, 2 गो डायमेंशन होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्षेत्रफल वाला में स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तो ये तो हो गया इसका। अगर मान लीजिए आपसे ये कह देता है कि जरा बताइए कि 20 सेंटीमीटर भुजा वाला, मान लीजिए कि भुजा 3 गो था, तो 18, 20 और एक 22 था। अब कह देता कि 20 सेंटीमीटर भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। ये जो लंब होता है ना दोस्तों, यही लंब ऊंचाई भी होता है। लंब जो होता है यही क्या होता है, ऊंचाई होता है, याद रखिएगा, ऊंचाई होता है यही, ये लंब ही इसका क्या होता है, ऊंचाई होता है। अब अगर आपसे ये कह देता कि जरा बताइए कि ये क्या होगा, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, या इसकी 20 सेंटीमीटर भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, तो आप कैसे निकालते। तो सबसे पहले आपको यही क्षेत्रफल निकालना होता, और जब आप क्षेत्रफल निकाल लिए, क्षेत्रफल 120 रूट 2 हो गया है, इसको हम पहले क्या करते हैं, अब जो है सो हम इसको मिटा देते हैं। क्षेत्रफल तो आपको निकालना ही था, या आपको क्षेत्रफल दे देता है, ठीक है ना। चलिए, सॉरी, ये लंब था, ये लंब की लंबाई निकालनी है। तो दोस्तों देखिए, अगर इस लंब की लंबाई हमने x लिख दिया, ठीक है, तो क्षेत्रफल अगर पता रहता है, क्षेत्रफल हमको अभी पता हुआ था 120 रूट 2 वर्ग सेंटीमीटर, हमको ये क्षेत्रफल पता हुआ था। तीनों भुजा पता रहेगा तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकालिए। अब 1/2 आधार, तो आधार कौन हो जाएगा, ये 20 वाला, जिस पर लंब आया है उस लंब का आधार नीचे वाला हो गया, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई हमने x मान लिया है। बस ये हो जाता है किसी भी त्रिभुज का एरिया, अगर उसका 1/2 आधार और ऊंचाई कर दिए तो। और जबकि इस त्रिभुज का एरिया है 120 रूट 2 वर्ग सेंटीमीटर। अब लीजिए, 2 से काट दीजिए 20 को 10 बार में, और 10 से इसको काटिएगा, कट गया, यानी x बराबर हो गया 12 रूट 2, और इसको कहिए सेंटीमीटर, यानी ये जो लंब होगा ना, ये 12 रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 रूट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। आप इसी तरीके से दूसरा भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 22 सेंटीमीटर भुजा वाला पर डाला गया लंब, इसकी लंबाई निकालनी है, तो इसकी लंबाई, अब इसको x मान लेते, आधार में 22 रखते, ठीक है ना, 1/2 आधार में 22 रखते और लंब उसका x मान लेते, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई क्या होता है, क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का आधार ऊंचाई पता है तो, और उसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल है 120 रूट 2। अब इसको बना लीजिए, अब 2 से काटिएगा 11 बार में, अब नहीं कटेगा तो 120 रूट 2 बटा चला जाएगा 11, ये x का मान हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बता दिया, अब समबाहु त्रिभुज, फिर सारे पर हम प्रश्न भी करवाएंगे, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, सम माने बराबर, बाहु मतलब भुजा, है ना, और त्रिभुज माने 3 भुजा वाला, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर है, वो है समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड आपस में बराबर, इसीलिए इसको हम ए से लिख देते हैं, ठीक है ना। ए माने तीनों साइड की लंबाई जो है बराबर है, एक ही है। इस त्रिभुज का, अच्छा एक बात बताइए, पहले तो एक बात तो हमेशा याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज का एरिया आप निकाल सकते हो 1/2 आधार गुना ऊंचाई करके, आधार गुना ऊंचाई करके किसी भी त्रिभुज का एरिया आप निकाल सकते हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन इसकी आधार ऊंचाई पता होनी चाहिए। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब कहिएगा सर ये कैसे होता है, तो मैं अगर चाहूँ तो आपको ये बता सकता हूँ ये कैसे होता है। देखिए कैसे होता है, अगर ये सारे ए हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ से लंब हम डाल देते हैं ऊंचाई निकालने के लिए, तो ये वाला ए जो है 2 भाग में बट गया। अब 2 भाग में बट गया दोस्तों, तो ये कितना कितना हो गया जानते हैं, ये हो गया a/2, ये भी हो गया a/2, लीजिए लीजिए, आज देखिए देखिए आधा आधा हो गया। अब ये सीधा आया तो भाई 90 डिग्री पर आएगा, क्योंकि पूरा एकदम खड़े आया है, 90 डिग्री का कोण बनाया। आप एक बात बताइए, अगर इधर a/2 है, ये a है, तो इधर वाला निकल सकता है? हाँ निकल सकता है। किस नियम से सर? उस नियम से जो समकोण त्रिभुज में पढ़े थे। अगर ये लंब निकालना है तो लंब निकालने के लिए कर्ण के वर्ग में से √, ये कर्ण के वर्ग में से ये आधार का वर्ग घटा दीजिए, a/2 का स्क्वायर घटा लीजिए। दोस्तों अब देखिए ये a² माइनस a²/4 हो गया, यानी √4a² में से a² गया, 3a²/4 हो गया, यानी कि √3 हो गया, और a² में से एक a आएगा बाहर, अब बट्टा में क्या हो गया 4 का वर्गमूल 2। तो ये होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। दोस्तों ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा, इसीलिए हम रटते हैं। और अब देखिए अगर क्षेत्रफल इतना कैसे आता है तो इसको समझिए। क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला है ना 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यही तो फॉर्मूला है। तो अब देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए तो 1/2 आधार कौन, इस पूरे समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज का हमको निकालना है मान लीजिए कि क्षेत्रफल, तो इसमें पूरा आधार यहाँ से यहाँ तक ना, तो पूरा तो a था, तब ना आधा इधर हो गया था, आधा इधर, a/2 तो आधार है a, और ऊंचाई कितना आया है अभी आपको पता चला है कि होता है √3a/2। अब देखिए दोस्तों नीचा 2 गुना 2 4 हो जाएगा, और a गुना a² और √3 और 2 गुना 2 2 दूना 4 और a गुना a कितना a², यानी √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इसलिए हम समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला रटते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए ये हो गया समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है दोस्तों, चूंकि तीनों भुजा की लंबाई तो a होता है, यानी 3 बार a को जोड़ते हैं अगर हम, तो क्या हो जाता है हमारा 3a हो जाता है, यही तो बात है, 3a हो जाता है। अब आ जाइए हम समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज को। मान लीजिए जिसकी ये भुजा a है, ये भुजा a है, और ये तीसरी भुजा b है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का क्या मतलब, सम माने बराबर, द्वि माने दो गो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी 2 भुजा बराबर है वो है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। अब समद्विबाहु त्रिभुज है दोस्तों, तो अब बताइए ये दोनों साइड बराबर है, यहां से अगर कोई भी लंब डाल देंगे यानी सीधा लाएंगे तो नीचे वाले को 2 बराबर भाग में बांट देगा। ये इधर भी हो जाएगा b/2 और इधर भी हो जाएगा b/2। अब देखिए यानी यहाँ से यहाँ तक b/2 और यहाँ से यहाँ तक b/2, चूँकि पूरा था b, है ना। दोस्तों जब लंब आता है ना तो लंब हमेशा 90 डिग्री पर मिलता है, याद रखिएगा, क्योंकि वो सीधा आता है, एक पड़ी हो एक खड़ी हो तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होता है, तो हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। ये जो लंब आया है यानी समद्विबाहु त्रिभुज के लंब की लंबाई जो हो जाएगा, फिर √, कर्ण के स्क्वायर में से आप आधार का स्क्वायर,
तो इस त्रिभुज को, इस छोटे त्रिभुज में आधार कितना हो गया, b/2 हो गया, बस इतना का स्क्वायर घटाइए, यानी आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये a स्क्वायर माइनस हो जाएगा b स्क्वायर अब बट्टा 4, यानी इसको हल करेंगे 4a स्क्वायर यानी रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बट्टा में 4, इसको और अच्छा से लिख सकते हो रूट अंडर ऊपर में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब बाहर में बट्टा 2 कर सकते हो। भैया ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई या समद्विबाहु त्रिभुज का लंब की लंबाई। दोस्तों ये दो तो बाहर आ गया। अब देखो B का मतलब होता है तीसरी भुजा और A का मतलब होता है दोनों में से जो दो भुजा बराबर है उसमें से कोई एक भुजा रख सकते हैं। अब बताइए क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए तो फॉर्मूला है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये किसी भी त्रिभुज पर लागू होता है, किसी भी त्रिभुज पर लागू होता है, आप लागू कर सकते हैं। तो क्या करना होगा 1/2 आधार के जगह, अब देखिए पूरे बड़ा वाला त्रिभुज का एरिया निकालना है तो आधार तो पूरा b है, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई आपको क्या आया है 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और पूरे के बट्टा में 2, तो ये 2 दूना 4 हो गया, ऊपर b हो गया यानी b/4 हो गया और रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये होती है भैया समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और कैसे बड़ा इत्मीनान से आराम से हमने निकाला, ऐसे ही आप भी करें और 2-4 बार प्रैक्टिस करें तब जाके मजा आएगा। तो हमने इसमें आपको बता दिया कि विषम बाहु त्रिभुज, अच्छा इसका अगर आपको परिमाप निकालना है तो ई वाला भुजा, ई वाला भुजा, ई वाला भुजा तीनों को जोड़ना है। मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि भैया कोई भी फॉर्मूला चूंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और इनको याद नहीं रखोगे, ये चीज़ें नहीं आएगी तो आगे चाहे आप ट्रिक से बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा, सब भुला जाइएगा आप। बेसिक चीज़ तो हमको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें थी। आगे हम जब वीडियो में आएंगे तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के बारे में सारे प्रश्न करवाएंगे अगली वीडियो में। बने रहिएगा और कंटिन्यू वीडियो आप 6 महीने तक लगातार शाम के 5 बजे एकदम अटेंडेंस बनाने के साथ घर में एगो अटेंडेंस रजिस्टर बना लीजिए, ठीक है ना, कि आज मैंने क्लास किया कि नहीं, एकदम डेट बाय डेट उसमें हाजिरी बनाते चलिए कि आज मैं प्रेजेंट था फलाने तारीख को, अगला दिन प्रेजेंट था, अगला दिन अब्सेंट क्यों हुआ। फिर उस वीडियो को देखिए और देखिए आपको फिर कहीं से कुछ अलग से गणित पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गणित में कितनों कमजोर स्टूडेंट हो या आपने आज से शुरू किया है तो निश्चित है कि इस बैच को जैसे ही आपने ज्वाइन किया है, चूंकि एक तो बिल्कुल निःशुल्क है, दूसरी चीज़ें हैं कि भाई आपको डेली क्लास मिल रही है तो आपको आराम से गणित को सीखने का मौका मिल रहा है और सीखिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।